बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तंड गुरुकेश्वर भगवान, हम सभी के प्राणादार सतगुरु स्वामी विवेकानंद महाराज जी के श्री श्री चरण कमलों में हम सभी भक्तों का साष्टांग धन्यवाद प्रणाम की बार हो। आइए प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से सत्संग आरंभ करते हैं। कल के सत्संग में ये चर्चा चल रही थी कि हम परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हर एक जीव परमात्मा से प्रेम करता है, चाहे कैसा भी हो, किसी वर्ण का हो, उच्च जाति का, नीच जाति का, छोटा बड़ा, बूढ़ा जवान, प्राणी मात्र भी भगवान से प्रीत अनिवार्य है, क्योंकि संसार में जितने जीव है वो परमात्मा के अविनाशी अंश है। जैसे एक बच्चा अपनी माँ से अंतरात्मा से जुड़ा रहता है, बच्चा कहीं भी रहता है, उसकी माँ उसकी यादों में रहती है। उसी प्रकार माँ की यादों में बच्चा रहता है। यही हाल है जीव का। जो जीव ब्रह्म का अविनाशी अंश है, वो ब्रह्म रूपी ईश्वर को जो हर पल याद करता है, उसे पाने के लिए ललाई रहता है। उसके प्रेम पाने के लिए, उसकी आस्था को पाने के लिए, उसकी सहारा को पाने के लिए, उसकी दया को पाने के लिए जीव ललायित रहता है। कल के सत्संग में गुरुदेव ने फरमाया कि परमात्मा को पाने के लिए प्रत्येक जीव को 4 बातों की आवश्यकता है, क्योंकि ये आत्मा जन्म जन्मांतरों के कर्म संस्कारों से मैला हो गया है। कितने जन्म इस आत्मा ने लिया, हर जन्म का कर्म संस्कार इस आत्मा के ऊपर पड़ा। उन संस्कार के कारण आत्मा अज्ञानता के अंधकार में डूबा हुआ है। आत्मा को प्रकाशित करना है, जगाना है। मोह माया ने जीवात्मा को सुलाए रखा। जब तक जीवात्मा सोया हुआ है तब तक वह परमात्मा से दूर है। कल के प्रवचन में ऐसा एक दृष्टांत था जो हमने सुना, जाना। जैसे ही सदगुरु की कृपा से और जीवात्मा के प्रयास से, जीव के प्रयास से आत्मा के ऊपर पड़ा हुआ मैल हट जाता है, तब आत्मा के अंदर जागृति आती है। आत्मा जाग जाता है, अरे मैं तो अपने प्रियतम को भुलाकर संसार में फंस रहा हूं, मुझको संसार को त्यागना है और अपने प्रियतम से मिलना है। तब आत्मा में तड़प आती है। जैसे ही तड़प आती है, प्रियतम आत्मा के साथ सामने खड़े हो जाते हैं, उनसे मिल जाते हैं। तब आत्मा में संतुष्टि होती है। तो परमात्मा को पाने के लिए कल के प्रवचन में महाराज जी ने बहुत सुंदर ढंग से हमें समझाया कि तड़प, व्याकुलता अत्यंत आवश्यक है। व्याकुलता या तड़प के बिना परमात्मा के दर्शन होना संभव नहीं। गुरु आपके सामने है, जब तक तड़प व्याकुलता ना हो तब तक गुरु के सत स्वरूप को हम नहीं पा सकते। गुरु की समीपता हम महसूस नहीं कर सकते। तड़प व्याकुलता होने पर गुरु अंगसंग महसूस होते हैं। दूसरी बात, परमात्मा को पाने के लिए जीव को चाहिए हर पल सिमरन में रहे।
उसके गुणों का बखान करे, उसके गुण सुने, उसके प्रेमियों का संग करे, जहां केवल उसी के गुणानुवाद वो जीव के अंदर ऐसा एक उसकी दिनचर्या होना चाहिए। एक पल भी अपने प्रियतम से उसके ध्यान के बिना, उसके ध्यान के बिना उसका ना बीते, एक पल भी ना गुजरे। आपने देखा प्रभुराज जी के जीवन में जैसे रामलाल प्रभु जी के दर्शन हुए, पहली दर्शन में ही जैसे प्रभु जी ने आशीर्वाद दिया, बेटा हम तुम्हें भगवान से मिला देंगे, परंतु हम 7 दिन के लिए पकौड़ा मंडी जा रहे हैं, वहां से आकर मिला देंगे तुम्हें, बता देंगे तुम्हें भगवान कब मिलेंगे, तब तक तुम ध्यान में बैठो। छोटी सी उम्र के प्रभु लखराज जी को क्या पता ध्यान क्या होता है, भगवान कौन है। भगवान के खोज में ही तो वो निकल पड़े घर से, भगवान के खोज में तो तड़प रहे थे। उन्हें क्या पता भगवान को कैसे मिला जाता है, परंतु रामलाल प्रभु जी ने अपनी शक्ति से उनको शक्तिपात किया और आशीर्वाद देकर चले गए। 7 दिन तक लखराज प्रभु जी समाधिस्थ रहे। उन्हें गणपति जी के दर्शन हुए, उन्होंने बताया, दर्शाया, आप रामलाल जी कलयुग के उद्धारक, परम पावन, परम ईश्वर शक्ति के स्वामी, सिद्ध सिद्धों के स्वामी रामलाल प्रभु जी तुम्हारे सदगुरुदेव हैं, जो संस्कारी आत्माओं के कल्याणार्थ इस धरातल पर अवतरित हुए हैं। ऐसा वरदान पाकर ऐसा आशीर्वाद पाकर प्रभु जी मस्त हो गए। 24 घंटे रामलाल प्रभु जी के ध्यान में ध्यानित रहने लगे। 7 दिन के बाद रामलाल प्रभु जी ने उन्हें उत्थान अवस्था की दान प्रदान की, उनके चरणों से लिपट गए। तब से निरंतर ईश्वर रूप में रामलाल प्रभु जी की ध्यान भजन सिमरन करते रहे। अंत में रामलाल प्रभु जी ने अनेक शिष्यों को होते हुए भी लखराज प्रभु जी को अपने अनंत ईश्वरीय कलाओं के स्वामी बना दिया। ये होती है गुरु के प्रति सच्ची लगन, व्याकुलता, तड़प और गुरु की यादों में पल पल गुजारना। इसके अतिरिक्त महाराज जी ने 2 बातें महत्वपूर्ण और बताई परमात्मा के मिलन की। आज हम तीसरी और चौथी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे महाराज के पास से। महाराज जी फरमाते हैं कि परमात्मा से मिलन की जो तीसरी बात है वो ये बात है कि परमात्मा को अपना एकमात्र सहारा मानना। जैसे मीरा ने कृष्ण को संसारिक पति होते हुए भी अपना अंतरात्मा से एकमात्र पति माना, जिस प्रकार प्रतिपिता नारी की पति के लिए प्रेम होता है, मीरा ने ऐसे प्रेम जताया भगवान श्री कृष्ण के साथ। और उन्हें पता था कि ये ब्रह्म रूप है, ये नर से ऊपर नारायण है, फिर भी वो साकार स्वरूप में कृष्ण भगवान से विवाह करना चाहती थी। संभव तो नहीं था, परंतु अंतरात्मा से उन्हें मान लिया। तीसरी बात जो है परमात्मा मिलन का, ये मानना, हारना, मेरा एक ही सहारा, मेरा रामलाल प्रभु प्यारा। रामलाल प्रभु के बिना मेरा संसार में कोई नहीं। जो भगत भगवान को ही एकमात्र सहारा मानता है और भगवान का ही एकमात्र आश्रय लेता है, भगवान ऐसे जीव को बहुत आसानी से दर्शन देकर उन्हें कृतार्थ करते हैं। जैसे कई भक्तों के जीवन के दृष्टांत आते हैं। धन्ना भगत का नाम आप लोगों ने सुना ही है। उनके पिता रोज भगवान जी को भोग लगाते थे, खिचड़ी का भोग। एक दिन उन्हें
खेत में काम पड़ गया, जाना था। गन्ना भगत को क्या गए, बेटा भगवान को खिचड़ी का भोग लगाकर ही भोजन खाना। ठीक है पिताजी। दोपहर हो गई, खिचड़ी बन गई। धन्य भगत के माता ने बना दी खिचड़ी, भगवान के रख दी। भोला भगत था, उसे सोचा जैसे हम लोग भोग लगाते हैं ऐसे भगवान स्वरूप से निकले के आएंगे, भोग लगाएंगे। बोला भोले भगत के साथ ऐसे ही होता है। तो भोले लोग हर एक की बात विश्वास कर जाते हैं, उनके अंदर चालाकी धूर्ताई चतुराई नहीं होती, तो जैसे कहता है उसको विश्वास कर लेते हैं। दोपहर के टाइम खिचड़ी का भोग लगाया, जल रखा, कहने लगा भगवान जी भोग लगाओ। भगवान जी कहाँ से आएंगे, उसके भाव थे। खड़ा रहा खड़ा रहा खड़ा रहा, परेशान हो गया कि भगवान मैं इतनी देर से कही जा रहा हूँ, तुम भोग ही नहीं लगा रहे। मेरे पिताजी आके तो मुझे बहुत डांटेंगे, अरे तूने भगवान को भोग नहीं लगाया, तुम आते क्यों नहीं हो, फटाफट आओ नहीं तो मैं भी डंडा उठाता हूँ। उसके अंदर की ऐसी सच्ची तड़प को देखकर, लगन को देखकर भगवान प्रकट हो गए। प्रकट होकर खिचड़ी का भोग लगाया। उसी प्रकार सत्यवती नाम की एक देवी थी, दिन रात रामलाल प्रभु जी के ध्यान में समाधि रहती थी। हर पल हर स्थान पर उसे रामलाल प्रभु जी दिखाई देते थे, बातें करती थी उनसे। जब भोग लगाती थी, दूध का गिलास, दूध गायब हो जाता था। सत्यवती के जीवन में ये थी। एक और अमरावती देवी, जिनकी भांजी के यहाँ वृद्धाश्रम में हम लोगों का जाना हुआ, मेरठ में। सुशीला उसकी बहन, सुशीला की लड़की प्रमोद, उन्होंने वृद्धाश्रम बनाया मेरठ में। उस दिन पिछले दिनों में सत्संग था। तो अमरावती भगवान को रोटी का भोग लगाती थी, आधी रोटी गायब हो जाती थी। फिर वो जब काम करते करते समाधि में चली जाती थी, उठ के देखती थी घर का सारा झाड़ू पोछा बर्तन रसोई सब काम हुआ पड़ा, प्रभु जी स्वयं आके करते थे। यानी कि भक्त जब एकमात्र भगवान का आश्रय लेता है और उसे ही सहारा मानकर अपना जीवन दिनचर्या को गुजारता है, तो भगवान उसे दर्शन देने में बिल्कुल विलम्ब नहीं करते। इसीलिए महाराज जी फरमाते हैं कि भक्त कहता है भगवान को, हे मेरे स्वामी, भगत भगवान को प्रार्थना करते हैं, हे मेरे प्रियतम प्रभु, तुम मुझे दर्शन दो, क्योंकि तेरे दर्शन से ही मुझे सच्चा सुख प्राप्त होता है। मीरा ने भी जब गाया, मेरो तो गिरिधारी गोपाल दूसरो ना कोई, गिरिधारी गोपाल के बिना मेरा दूसरा कोई नहीं। इतना तन्मयता, इतना लगन। और भक्त क्या कहता है भगवान को, हे प्रभु, हे प्रियतम, तू मेरी विरह वेदना को भली भांति जानता है, तेरे बिना मेरे दर्द को कोई नहीं जान सकता। एक भगत ने मुझे भजन गाया, मेरी लागी प्रभु संग प्रीत, दुनिया क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, या तू जाने या मैं जानू, तू मुझको जानता है मैं तेरे को जानता हूँ। मीरा कहती है, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। कहती है दर्द के मारी बन बन ढोलू, दर्द के मारी बन बन ढोलू, वैद मिलियो ना कोई। मीरा को प्रभु पीड़ मिटेगी जब वैद संवरिया हुई। भगत के अंदर की पीड़ा केवल भगवान जानता है, इसके सिवा कोई नहीं जानता, क्योंकि भगवान भगत के अंदर है। इस प्रकार की जब वेदना भगत के हृदय में उठती है, तो उसके आत्मा के ऊपर पड़े
मैल सब धुल जाते हैं। भगत भगवान की बेरा में प्रेम के आंसू निकालता है, उन आंसुओं से उसके अंदर के सब कालिका सब साफ हो जाती है, उसकी आत्मा जागृत उठती है, फिर तड़पती है अपने प्रियतम के मिलन के लिए। इसीलिए महाराज जी फरमाते हैं कि अभ्यास करो, ब्रह्म मुहूर्त में अभ्यास करो। क्या अभ्यास? बार बार अपने मन को गुरु के नाम के सिमरन के द्वारा शुद्ध करो, अंतरात्मा को शुद्ध करो। मन के अंदर कोई विकार मत आने दो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, इन विकारों से हम अपनी आत्मा को धो नहीं पाएंगे। पहले अंतःकरण को शुद्ध करो, उसके लिए मन के द्वारा प्राणों में जाप करो। जाप करने से आपका अंतरात्मा शुद्ध पवित्र हो जाता है और आपका अंतःकरण शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है और आपकी आत्मा प्रफुल्लित होती है। क्योंकि ये आत्मा परमात्मा का अविनाशी अंश है। इसको कौन जगाएगा? इसको हमारा अभ्यास जगाएगा। अभ्यास करते करते हमारे मन में शुद्धता, पवित्रता जाती है। भगवान को ये शुद्ध और पवित्र मन अत्यंत प्रिय है। निर्मल मन, अहम रहित मन परमात्मा को अत्यंत प्रिय। जीव को स्वयं के बारे में पता नहीं चलता कि मेरे अंदर अहंकार है कि नहीं है, क्योंकि जीव अपना स्वरूप को स्वयं नहीं देख पाता। सामने शीशा आता है तो शीशे में प्रतिबिंब दिखाई देता है, तब जीव को अपने स्वरूप का पता चलता है, मेरा स्वरूप ऐसा है, मैं काली हूं, मैं गोरी हूं, मैं मोटी हूं, मैं पतली हूं। फिर गुरु का जो ज्ञान है, गुरु गीता में लिखा हुआ है, गुरु के ज्ञान को दर्पण मानो, उस दर्पण में निज स्वरूप पहचानो। तो गुरु का ज्ञान क्या है? श्वास श्वास नाम जब, वृथा श्वास ना कोई, क्या जाना इस श्वास का, फिर अमन हुई ना हुए। श्वासा काली जात है, तीन लोक का मूल। एक श्वास की कीमत क्या है? तीन लोक की कीमत के बराबर। क्या कहूं, कह जात हूं, कहूं बजाए ढोल। ढोल बजा बजा के बता रहे हैं श्वास, एक श्वास का मोल तीन लोक के बराबर है। एक श्वास भी परमात्मा के चिंतन, याद, ध्यान के बिना वृथा नहीं गवाना चाहिए। तो यही कारण है कि महाराज जी फरमाते हैं कि सुबह शाम लग जाओ। जब आपको ये अंदर से आप जागोगे ना कि मुझको अपने अंतर आत्मा को शुद्ध करना है, उसके लिए मुझे मन के विकार को धोना है, आप स्वयं ध्यान में बैठोगे। मतलब ही नहीं कि आप ध्यान में नहीं बैठकर दिल नहीं करेगा। जब आप अपना कल्याण के बारे में चिंतन ही नहीं करोगे, फिर आपके आलस आपको कहेगी सो जा यार, देखी जाएगी बाद में, बैठ जाएगी ध्यान। सुबह का समय जो है ना, सोने का समय है, परमात्मा को याद करने का समय नहीं है। क्योंकि आप चाहोगे परमात्मा को याद करूं, पकड़ूं, उसको देखूं, नहीं देख पाओगे। वो स्वयं आता है। खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदा से पूछे तेरी रजा क्या है। खुद को कर बुलंद इतना, अपने अंतकरण को अभ्यास कर करके इतना साफ कर दो, भगवान स्वयं तुम्हारे आगे प्रकट हो जाए। बोल बच्चा क्या चाहता है, उसके लिए क्या करना होगा? परमात्मा को पाने के लिए मिटा दे अपनी हस्ती को। मैं मेरी को बिल्कुल मिट्टी मिला दो। अगर मर्तबा चाहे, तुम अगर परमात्मा को मिलना चाहते हो
अपनी हस्ती को मिटा दो, मिटा दिया अपनी हस्ती को, और मर्तबा चाहे दाना खाक में मिलकर लोग गुलजार। अगर अपनी आत्मा को चमकाना चाहते हो तो आपने अपनी अहम मैं को मिट्टी से मिलाना होगा। कैसे मिलाओगे? जब उठोगे जागोगे तभी तो मिलाओगे। गुरु नानक देव जी क्या फरमाते हैं? जागो रे जिन जागना, जागो रे जिन जागना, अब जागन की बेर, फिर क्या जागे नानका, जब सोए पसारे पैर। जब तक तुम जिंदा हो जाग जाओ। आज ही बात हो रही थी शाम को, भगत ने कहा कि बहन जी आप हर पल व्यस्त रहते हो, जिंदगी के एक पल भी खाली नहीं छोड़ते, कभी ये काम कभी वो काम, वो काम वो काम। मैंने कहा प्रभु जी कराते हैं, मुझे भी खुशी होती है सेवा में व्यस्त अपने को रखने में, क्योंकि सोचती हूँ कि जब तक जिंदा हूँ मैक्सिमम सेवा हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। मरने के बाद फिर कौन करेगा? क्योंकि जब ऊपर चली जाऊंगी दोबारा थोड़ी तन में आऊंगी। ये काम रह गया, अब ये काम करना है। जब तक श्वास में श्वास है तब तक प्रभु की कृपा से देह को पाल के क्या करना है? देह मिट्टी में मिल जाना है, ये देह अग्नि के हवाले किया जाएगा। जब तक देह ही देह में है, जितना काम हो जाए, जितना सेवा, जितना अच्छा है, घंटे के बाद किसने देखा? ये तो बहन जी आप धन हो, संकल्प बड़ा तीव्र है आपका। क्योंकि मेरा तो नहीं है, गुरुदेव का है। गुरुदेव ही करा रहे, मुझे नहीं पता था। आज मैं क्लास लेती लेती बैठी बैठी एकदम सोच रही थी, मेरा बचपना याद आ गया। बारिश बहुत थी तो आज जैसे हर रोज 40-50 औरतें आती हैं, तो आज 25-30 औरतें हैं, थोड़ी कम आई औरतें। तो मैं ना क्लास लेते लेते मेरा बचपना याद आ गया, बचपना की घर याद आ गया। फिर एकदम दिमाग में फिर वर्तमान में आ गई। मैंने कहा असम में क्या वो घर, क्या वो जिंदगी, क्या ये महल, क्या ये जिंदगी, कितना अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। मुझे नहीं पता था कि महाराज जी मेरा उस जीवन से खींच के मुझे इस जीवन में ले आएंगे। कितना ए सतगुरु, ए मेहरबान, तेरी एहसान कैसे करूं बयां। मैं धरा तू आसमां, तेरी नजरे करम, रहमो करम इतनी हुई, तूने मुझे वहां पहुंचा दिया कि जिसका कोई जवाब ही नहीं। मैं धरा तू आसमान, तेरी रहमत की दृष्टि ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया, मैं बयान नहीं कर सकता। यही सब गुरु की कृपा है। मैं तो हर पल ये कहती हूँ, आज मैं जो भी हूँ, जहां भी हूँ, जो भी बोलती हूँ, चलती हूँ, सब उसकी मस्ती में चलता है। वही कराता है, मैं कुछ नहीं करती। ये अंतरात्मा की बात है, वाली बात नहीं है। सचमुच गुरु ही कराते हैं। तो आगे मीराबाई, प्रेम दीवानी मीराबाई प्रभु जी के चरणों में क्या प्रार्थना करती है? ए प्रियतम, तुम अब तो मेरी सुध ले लो। उसके शब्द ऐसे है, साजन अब तो मम सुधि लीजिए हो, तुम भी ना मेरे और ना कोई कृपा रावरी कीजिए हो। ये कहती है, मैं तो दासी थारे चरण की, बेगी ही दर्शन दीजो। अब तो समझ आ गई होगी। मीरा कहती है, ए मेरे प्यारे प्रीतम, मैं तो तुम्हारे चरणों की दासी हूँ, इसलिए तुम मुझे जल्दी जल्दी दर्शन दो। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, मिल बिछुरा नहीं दीजिए हो। मीरा क्या कहती है? ए मेरे प्रिय प्रीतम, ए गिरिधर, ए प्रभु, तुम मुझे मिल लो, मिलकर फिर मेरे से बिछुड़ना नहीं। ऐसे तड़प करके
मीरा भगवान को प्रार्थना करती है। इसका मतलब अगर जब हम परमात्मा के साथ एक संबंध बना लेते हैं, परमात्मा हमारे स्वामी है, वो हमारे पिता है, वो हमारे माँ है, बंधु है, सखा है, भ्राता है, बहन है, कुछ भी समय संबंध बनाकर जब हर पल हम परमात्मा के आश्रित रहते हैं, तो उन्हीं की सहारा ढूंढते हैं, तो परमात्मा जरूर हमसे मिलने के लिए हमें दर्शन देते हैं और हमें आकर परमात्मा मिलते हैं। परमात्मा के मिलने का ये जो तीसरी बात है महाराज जी ने फरमाया, बहुत ही उत्तम बात है। मुझे लगता है हम सभी ये करते हैं। हम सभी जितना महाराज जी को, गुरुदेव को अपना सहारा मानते हैं, उन्हीं के आश्रित रहते हैं, उतनी उनकी कृपा बरसती। वो दृश्य रूप में हमारी जरूर रक्षा करते हैं, और नहीं तो स्वप्न में आके हमें आशीर्वाद दे जाते हैं। खुली आंखों भी बहुत भक्तों को महाराज जी दर्शन देते हैं। कृपा है उनकी, अतः कृपा है। बाबू रामलाल जी तो बात ही क्या है, जिन जिन भक्तों ने उन्हें पुकारा, प्रभु जी ने दर्शन दिए। चौथी बात महाराज जी फरमाते हैं, चौथी बात बहुत महत्वपूर्ण है परमात्मा के मिलन के लिए। महाराज जी फरमाते हैं, जैसे एक सुहागन स्त्री अपने पति की प्रसन्नता पाने और उसे रिझाने के लिए श्रृंगार करती है, वैसे ही परमात्मा को रिझाने के लिए जीव को अपना श्रृंगार करना चाहिए। कैसा श्रृंगार? वो श्रृंगार हो शुभ गुणों से परिपूर्ण, क्योंकि परमात्मा शुभ गुण धारण करके ही, परमात्मा को जीव शुभ गुण धारण करके ही प्रसन्न कर सकता है। जो जीव साधु होता है, जो जीव निष्काम सेवी होता है, जो जीव परहित में रहता है, जो जीव संतोषी होता है, प्रसन्न में रहता है और मौन धारण करके भगवान की आराधना करता रहता है, यानी कि जो जीव सभी गुणों से संपन्न होता है, उस जीव को भगवान अत्यंत, वो जीव भगवान के लिए अत्यंत प्रिय होते हैं। और ऐसे जीव को भगवान दर्शन भी बहुत आसानी से दे देते हैं, और शुभ गुण धारण करने वाले जीव भगवान की समीपता आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। जीव को किस प्रकार श्रृंगार करना चाहिए, इसके ऊपर एक दो तीन दोहे हैं, वो मैं आपको सुनाती हूँ, उनकी अर्थ भी बताती हूँ साथ साथ। पहला दोहा है, सत्य के सिंदूर इंगुर सुकृत मदिरा काजल देहियो। इसका मतलब क्या है? सिंदूर में सत्य का लगाऊं। एक पतिव्रता नारी क्या कहती है? सत्य का मैं सिंदूर लगाऊं और शुभ कर्मों का काजल अपने नेत्र में लगाऊं। सत्य को अपनाऊं और शुभ कर्मों को अपनाऊं। मांग टीका त्रिपुटी लो लागे दर्शन हरि जी के पाइयो। कहते हैं कि मेरी त्रिकुटी स्थान में मेरी सूरत, मेरी चित्त वृत्तियां एकाग्रित होकर ठहरे, यही मेरी मांग का टीका हो। सुहागन स्त्रियां मांग में एक ऐसे वो चैन सा डालकर टीका लगाती है ना, वो प्रभु प्रेमी मीरा क्या कहती है? त्रिकुटी स्थान में मेरी सूरत एकाग्र होकर टिके, यही मेरी मांग की टीका हो। इस प्रकार श्रृंगार कर मैं नित्य अपने प्रीतम परमात्मा के दर्शन पाऊं। अगला दुआ है, बाजू बन ज्ञान दिल तिलड़ी। कहते हैं मेरे ज्ञान की 3 लड़ियों वाले में हार पहनूं। वो पतिव्रता नारी
जो भगवान रूपी प्रियतम को रिझाना चाहती है, तो क्या कहती है, ज्ञान का 3 लड़ियों वाला मैं हार पहनूं, जिसमें 3 तरह के ज्ञान हो। पहला है कर्तव्य ज्ञान, दूसरा है अनुभव ज्ञान, तीसरा है शुद्ध परम तत्व ज्ञान, आत्म ज्ञान, आत्म तत्व की ज्ञान। ये 3 ज्ञान रूपी लड़ियों का मैं हार पहनूं। और कहते हैं नथियां बुध चमकाइया, मेरी जो नथ है, जो नाक में छेद पहनते हैं, नथ कैसी हो, शुद्ध बुद्धि रूपी चमकीली नथ को मैं हरण करूं, यानी कि मेरी बुद्धि शुद्ध हो। उसके बाद कहती है मन कर बिंदी संतोष की चूड़ी, कहते हैं मैं अचल माथे की, अचल मन मेरी माथे की बिंदिया हो, माथे की बिंदिया कैसी हो, मेरा अचल मन हो। भाव यह है कि तीसरे तिल में मन एकाग्रत होकर स्थिर रहे। जो आज्ञा चक्र है ना, जो तिलक स्थान है, इस स्थान पर मेरा मन एकाग्रित रहे। संतोष की, संतोष की मैं चूड़ियां पहनूं, चूड़ियां मेरी संतोष की हो। और कहती है प्रिय ही हर्षण रही हो, इस प्रकार प्रिया को भान जाने वाले हर्षण, हर्षण में प्रियतम के हृदय में निवास करूं। ऐसा वह भक्तनी जीवात्मा अपने प्रियतम प्रभु के लिए गाती है। चौथा, तीसरा है, तीसरा दोहा है दया के कंगन अक्रोध पछैली, कहते मेरे गलैयों में दया के कंगन हो, और ये पछैली पिछली जो नहीं होती है पसली, या पसली में मेरी क्षमा रूपी पसली को पहनूं। और क्या, धर्म की हसली पहनाइया, मैं गले में धर्म की हसली धारण करूं। कणक फुल अनहद बाजत विसर विषय झुलसइयो, कानों में बजने वाले अनहद शब्द ही मेरे कानों के झुमके हो, जिसकी मधुर ध्वनि से मैं संसार के सभी विषय भोगों को भूलकर अपने प्रियतम के आनंद में मगन रखूं। ये तीसरा दोहा। चौथा दोहा है सार सूरत की अंगिया साज के, सार सूरत अर्थात शुद्ध सूरत, शुद्ध वृत्तियों रूपी अंगियों को मैं सजाऊं, और निर्मल सुमति की साड़ी ओढ़ैया, मेरी साड़ी कैसे हो, मेरी साड़ी निर्मल बुद्धि की साड़ी पहनूं। इसका भाव ये है कि सूरत को जो अनेक जन्मों से मलिन संस्कार लिपटे हुए हैं, हमारे चित्त को, सूरत चित्त को कहते हैं, चित्त को जो अनेक जन्मों के संस्कारों ने लिपटा रखा, शब्द अभ्यास के द्वारा, योग अभ्यास के द्वारा उस चित्त को साफ शुद्ध करके मैं इसकी अंगियां हरण करूं, और जिससे मलिन संस्कार के नष्ट होते हुए मेरी आत्मा निर्मल हो जाए, और जीवात्मा रूपी मैं सुंदर साड़ी पहनूं। इस मलिन संस्कारों के नष्ट हो जाने से निर्मल बुद्धि सहज ही समाधि हो जाती है। तभी कहा है सहज समाधि बुद्धि चित्त लगे लहंगा, कहते हैं सहज समाधि देने वाली मेरी मैं शुद्ध चित्त वाला लहंगा पहनूं, पल में पिया को रिझाइया। ऐसी प्रकार की, इस प्रकार की अंगिया और साड़ी के साथ एकाग्र चित्त रूपी लहंगा धारण करके मैं शीघ्र ही अपने प्रियतम को रिझा लूंगी। इस प्रकार की वह जीवात्मा अपने प्रियतम के लिए प्रार्थना करती है। अतः श्रृंगार इस प्रकार की करती है। महाराज जी फरमाते हैं जो जीव अपने अंतक प्रयास से अपनी चित्त को इस प्रकार का शुद्ध बना लेता है, ईश्वरीय गुणों को अपना लेता है, उस जीव का स्थान कहाँ होता है, प्रियतम के हृदय में। प्रभु मुलखराज जी
चलो 5वां पॉइंट आपको बता दूं, उसके बाद अगली बात बताती हूँ। 5वां दोहा है, राम ये दास प्यारी पिया होके, सौती माया तमकइयो, सुहागिन हो गए पिया के रिझाई, रजतम महल दुरइयो। वो एक राम याद करके एक संत है, वो फरमाते हैं, इस प्रकार भक्ति श्रृंगार करके और शुभ गुणों के आभूषणों एवं वस्त्रों से सुसज्जित होकर मेरी आत्मा माया रूपी सौतन के छल बस को परास्त करने में सफल होगी, और रजतम आदि जितने मैल है उनको दूर करके मैं अपने प्रियतम प्रिया को रिझाने में सफल हो जाऊंगी। ऐसी जीवात्मा कहती है। हमारे प्रभु मुल्कराज जी ध्यान समाधि द्वारा अपने गुरुदेव के प्रति, चरणों के प्रति आत्म समर्पित भाव के द्वारा इतने अपने आत्मा को उन्होंने उठा लिया। रामलाल प्रभु जी ये कहने को विवश हो गए कि राजा जी तुझे साढ़े मालिक हो। तो 14 वर्ष मुल्कराज प्रभु जी तुरी अवस्था में रहे, और जब बापू रामलाल जी ने अगले लोक में जाने के लिए संकल्प ले लिया, उन्होंने मुल्कराज प्रभु जी को मस्तक में हाथ लगाकर आशीर्वाद देते हुए फरमाया, राजा जी आंखें खोलो, अपने मेरी संस्कारी आत्माओं का कल्याण करना है। मुल्कराज प्रभु जी उनके चरणों में लिपट गए, बिलखने लगे, प्रभु आपके बिना तो मैं रह नहीं सकता, आप मेरे को छोड़कर नहीं जाओ, मुझे अपने चरणों के साथ ले जाओ। तब रामलाल प्रभु जी ने क्या फरमाया, राजा जी हम 24 घंटे तुम्हारे घर में रहेंगे, 24 घंटे तुम्हारे घर में रहकर अपनी संस्कारी आत्माओं का कल्याण करेंगे। उधर मुल्कराज प्रभु जी को रामलाल प्रभु जी जितना प्यार था, वो अपने आप को हर पल रामलाल प्रभु जी के हृदय में देखते थे, गोद में देखते थे। पर ये फरमाते कि गुरुदेव पूरी रात रामलाल प्रभु जी के ध्यान में समाधि रहते थे। जैसे सुबह उठे और इतनी व्याकुलता के साथ गुरुदेव के चरणों में जाते थे, जैसे वो देखते थे कि रामलाल प्रभु जी सामने गद्दी में विराजमान है, कूदते हुए जाकर उनकी गोदी में जाकर गिरते थे। रामलाल प्रभु जी उनको बिल्कुल कंठ से लगा लेते थे कि मेरा बेटा आ गया। ये है भगत और भगवान का प्रेम। तो सचमुच अगर हम भगवान को पाना चाहते हैं तो इस प्रकार के हमें भगत बनना होगा। ये 4 बातों को हम अपनाएं, यानी कि हर पल परमात्मा के प्राप्ति के लिए हम तड़प में रहे, व्याकुलता में रहे, हर पल उन्हीं की यादों में रहे, उनका सिमरन करते रहे, और उन्हें उनके साथ हम एक अपना संबंध बना लें, कुछ भी कनेक्शन, कुछ भी नाता बना लो भगवान के साथ, तो हर पल हम उन्हें एक मात्र हमारा आश्रय माने, उन्हीं के सहारा में जीवन बिताए, और जिस बात में हमारे प्रियतम भगवान प्रसन्न हो, हम उसी स्वरूप को धारण कर ले। जो भगवान को पसंद हो, हम अपने आप को वैसे ही बना ले, तो परमात्मा हर पल हमारे संग रहेंगे, हम हर पल परमात्मा के चरणों से लिपटे रहेंगे, यानी कि हर पल हमें परमात्मा के दर्शन होते रहेंगे। एक भगत ने कहा, मेरे सदगुरु प्यारे, मुझे अपनी पसंदी का बना लो, जैसे आप पसंद करते हो मुझे ऐसे ही बना लो। एक और कहावत है, दुल्हन वही जो पिया मन भाई, यानी कि जो जीवात्मा को परमात्मा पसंद करते हैं, परमात्मा आसानी से जीवात्मा को अपना लेते हैं, उसके अनुसंग रहते हैं, और स्वयं उसको अपने चरणों से लगाए रखते हैं। यही एक भक्त की अनन्य भक्त की निशानी है, समर्पित आत्म समर्पित भक्त की निशानी है। तो इन बातों को हम अपने जीवन में अपनाएं तो हमें भगवान की
समीपता हर पल मिलती रहेगी। जिसको भगवान की समीपता मिलती है, दुख दर्द कला क्लेश कष्ट सब उसके नजदीक से चले जाते हैं, और तभी हमारा जीवन जन्म सुखमय आनंदमय दिव्य बन सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरुदेव के चरणों में लाख लाख कोटिश कोटिश रोम रोम प्रणाम करते हैं, जिन्होंने इतने अद्भुत ज्ञान हमें देकर हमारा जीवन सुखी बना रहे, हमारा जीवन सफल बना रहे। हम इसके चरणों में यही प्रार्थना के, हे प्रभु ऐसी बुद्धि दो, ऐसी विद्या दो, ऐसी बल दो, हम हर पल भक्ति के प्रसन्नता के पात्र बने रहे। इन्हीं शब्दों के साथ सत्संग को समाप्त करते हैं। गुरुदेव भगवान की जय। बोले योगेश्वर रामलाल जी, मुल्केश्वर भगवान सत्यदेव भगवान की जय 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 जय।